लोग न्यू ईयर आने वाला है तो फिटनेस गोल लिख लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं कि मैंने अब वेट करना है, अब सिक्स पैक करना है। 92% 90% लोग फेल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? न्यू ईयर पे सोचते हैं इस बार 50 किलो मुझसे बाहर, ये मतलब मेरे में से आधा बंदा तो ना बाहर ही हो जाएगा। इंडिया की सारी मम्मियों को आप एक टिप्स दो, ये जो बच्चों को लंच पैक करके देते हैं उसमें प्रोटीन कैसे ऐड करें? अगर आप अपने बच्चों को दाल चावल दे रही हैं, एक कटोरी चावल दे रही हैं, उसमें से आधा हटा दो, उसमें ग्रेट करके पनीर डाल दो, बच्चों को टेस्ट भी अच्छा लगेगा और उसमें प्रोटीन भी चला जाएगा। मम्मियाँ सुबह उठती बच्चे को दूध पिला के भेजती हैं, क्या दूध पिलाना या पीना हमारे हेल्थ के लिए सही है या डाइजेशन को वो खराब कर रहा है? आज जो दूध का मार्केट है वो कमर्शियल मार्केट है। गाय को हम लोग बोविन ग्रोथ हार्मोन देते हैं। मान लो मैं आपको एक दूध का ग्लास दे रही हूँ, उसमें एक बूंद पस की डाल रही हूँ, एक एंटीबायोटिक डाल रही हूँ, कुछ चम्मच हार्मोन्स के डाल रही हूँ। फेक डाइटिशियन को कैसे पहचाने ताकि लोग स्कैम से बच सकें? सबसे पहले कोई भी आपको कह रहा है ये चाय पत्ती लेने से या ये खाने से आपको वजन कम हो गया है, चाहे उसके पास डिग्री भी क्यों नहीं है, डोंट गो टू हिम और हर। सबसे पावरफुल फूड कौन सा है ब्रेन के लिए? ब्रेन फूड या ब्रेन सुपर फूड? ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स। अच्छा, इंडिया में हार्ट अटैक सबसे बड़ा थ्रेट बन गया, तो आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लाइफस्टाइल, जंक फूड या फिर कुछ और? एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल एक मेजर रीजन है। हमेशा दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जितने भी फैंसी हो जाए हमारा इंडस्ट्री, डाइट आ जाए, जो कोर है ना डाइट इंडस्ट्री का, हमारा फूड इंडस्ट्री का, वो सेम ही है। जब भी आप खाना खाते हो आपके 5 सेंसेस, आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां उसमें लगनी चाहिए। जैसे हल्दी वाला दूध हम लोग सालों से पी रहे थे, वो टर्मरिक लाटे हो गया है, वो गोल्डन मिल्क हो गया है, तो वो अभी 250, 300 रुपए का बिक रहा है। मम्मी हल्दी वाला दूध देती होती रात को, मैंने पीना। एग्जाम से पहले बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। स्ट्रेस तो यहाँ है, पेट में क्या होगा बेटा? दिस इज कनेक्ट। हेल्दी इज योर गट, हेल्दी इज योर ब्रेन। स्किन ग्लो के लिए बेस्ट इंडियन फूड? आंवला, विटामिन सी। गौतम के पॉडकास्ट में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे भारत की फिटनेस की। भारत में फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। आज हम इसके फैक्ट की बात करेंगे, मिथ्स को तोड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन अतीशा शर्मा। डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, उनके 7 साल के अनुभव से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मिलते हैं डाइटिशियन अतीशा शर्मा से। डाइटिशियन अतीशा शर्मा जी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल अतीशा, लोग आपको डाइटिशियन के नाम से जानते हैं, लेकिन बिहाइंड द प्रोफेशन आपकी स्टोरी क्या है? जो मेरा करियर है वो बिगिन हुआ था जब मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया था, एंड माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ डाइटिशियन। काफ़ी छोटे टाइम के लिए मैंने वहाँ पर काम किया था और मैंने देखा था कि आई लर्नड अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा, बट बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो हेल्थ केयर का प्रोफेशन है ये एक कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोफेशन है। अगर आज आपको एक चीज़ आती है तो आपको कल 2 और चीज़ें भी सीखनी है, तो ये एक वो प्रोफेशन है। दूसरा, ये एक कॉरपोरेट नहीं है कि अगर मुझे कोई स्किल नहीं आती या मुझे इस पेशेंट को हील करना, ट्रीट करना नहीं आता, तो भी मैं इसे ले लूँ जस्ट बिकॉज वो मुझे पैसे दे रहा है। एक डाइट, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एक लर्निंग का, किसी को अपलिफ्ट करना का, किसी को ठीक करने का, किसी का जीवन बेहतर कराने की फील्ड होती है। और यही एक रीज़न है मैंने ये फील्ड को ऑप्ट किया कि मैंने जो भी सीखा अपने करियर में, मैंने मास्टर्स डायटेटिक्स में करी है। मेरा इंटर्नशिप एम्स से हुआ है जहाँ पे हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया अलग अलग तरह के पेशेंट से, चाहे वो ट्रॉमा का हो, चाहे वो गायनेक वार्ड हो जिसमें हमारे पास PCOS के, फर्टिलिटी के इशू आते हैं। फिर मैंने अपना डायबिटीज़ एजुकेशन इंडिया के लीडिंग हॉस्पिटल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से किया, जहाँ पर हमने पूरा टाइम अपना डायबिटीज़ वार्ड में बिताया। पेशेंट की जनरल HbA1c जो एक डायबिटीज़ का मार्कर होता है, वहाँ से लेकर उनका पैर कटना, ये सब कंडीशंस को आप किस तरह से बेटर बना सकते हैं, किस तरह से उन्हें ठीक कर सकते हैं, उनका सर्वाइवल बेटर कर सकते हैं, इन सब पर हम लोग मिलकर काम करते हैं, एक डाइटिशियन और उसका पेशेंट। और जब ये एक टीम के साथ काम करती हैं, आप उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, एक जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर बनकर आता है। डाइटिशियन जो आप बने हैं अभी, तो ये आपका पैशन था कि मजबूरी बन गया कि टाइम ऐसा आ गया कि चलो अब बन जाते हैं? एक्चुअली ये सिर्फ पैशन ही है, बिकॉज मुझे बचपन से ही पब्लिक के साथ डील करना बहुत पसंद है
और फैमिली में से ही हम लोगों को बहुत आदत है कि हम लोग दूसरों को सुनने का, बोलने का मौका देते हैं. सो इट हैज़ कम फ्रॉम विद इन कि एज अ डाइटिशियन हम लोग पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं. और सिर्फ सुनते ही नहीं, उनको समझते हैं, उनकी कंडीशन को प्रोसेस करते हैं. बिकॉज एक पेन आपके लिए बहुत छोटी हो सकती है और किसी और पेशेंट के लिए भी वो छोटी हो सकती है, बट वो एक छोटी सी पेन किसी के लिए बहुत बड़ी है. तो हर एक पेशेंट अलग होता है, उसे सुनो, उसे समझो, उसकी आधी बीमारी तो वहीं पर ठीक हो जाती है. तो ये मेरा पैशन है एंड इट जस्ट गोज विद द फ्लो. ओके. तो इंडिया में अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आ रही है और आगे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं. अक्सर देखा जाता है कि फेस्टिवल्स में फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद लोगों के डायलॉग होते हैं कि यार 3 किलो बढ़ गया, 4 किलो बढ़ गया. एक्चुअली मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वेट बढ़ गया, ऐसा क्यों हो जाता है? फेस्टिवल के बाद लोगों के वेट गेन हो जाते हैं, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है? वैसे भगवान की दया से आज हम सब लोग इतने संपन्न हैं कि हम लोग 2 वक्त का खाना अफोर्ड कर सकते हैं. फिर भी जब हमें कोई फेस्टिवल दिखता है ना, या कोई बुफे दिखता है, हम लोग उसमें अचार, पापड़, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, डोसा, बटर, सब कुछ भर लेते हैं अपनी प्लेट को. तो वो लालच तो ना अंदर से ही है. तो हम लोग फेस्टिवल्स पर बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा ब्लोटिंग हो जाती है या वाटर रिटेंशन हो जाता है. ये आपका वजन बढ़ने का रीजन होता है. आपने ओवर ईट कर लिया, आप बहुत लेट तक सो रहे हैं, नाच गा रहे हैं, पार्टी कर रहे खुश हैं, हो रहे हैं, सब लोग मिल खुश हो रहे रहे हैं, हैं, मजा, खुश खुशी होना खुशी तो में. हाँ, बहुत कुछ तो जरूरी है. चाहिए ना, बैठ के ठीक है. चिल कर रहे हैं. तो आप जब आपका स्लीप इम्पैक्ट हो गया, आपका खाना इम्पैक्ट हो गया, आप पानी नहीं पी रहे, आपका हाइड्रेशन इम्पैक्ट हो गया, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी में ब्लोटिंग आ जाता है, आपका वाटर रिटेंशन हो जाता है, आपका फेस भी फ्लफी, फुला फुला सा लगने लगता है. ऑटोमेटिकली वेइंग स्केल पर वो ज्यादा दिखता है. और ऑफकोर्स हम लोग थोड़ा सा कैलोरी ज्यादा खा लेते हैं, तो 1-2 किलो बढ़ना जायज है. बट ये 1-2 किलो आपकी खुशी के साथ आना चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं, खा लेते हैं और फिर गिल्ट में चले जाते हैं, यार मैंने ना पिज्जा खा लिया, यार मैंने ना आज एक समोसा खा दिया. आई सी लॉट ऑफ पीपल इन माई प्रैक्टिस जो खाते हैं और उसके बाद गिल्ट करना शुरू कर देते हैं, यार मैंने ये खा लिया. सो द रिलेशनशिप विद फूड शुड बी हैप्पी. खा लिया, मजे किए, कोई बात नहीं, 2-3 किलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, जैसे देसी घी है, नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, लोग बोलते हैं बहुत डेंजरस हैं और मतलब इनको विलन बना के रखा हुआ है सोशल मीडिया पे. क्या ये सच में? सबसे पहले जो घी होता है, घी में ब्यूटायरिक एसिड होता है. ब्यूटायरिक एसिड आपके डाइजेशन में हेल्पफुल करता है. बट अभी कोई चीज आपके लिए अच्छी है तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में अच्छी है. तो मेक श्योर आप 2 टीस्पून से ज्यादा घी का कंजप्शन ना करें. पॉइंट 1. पॉइंट 2, आपको घी कैसे लेना है. अब लोग क्या करते हैं, वो सुन लेते हैं घी इज अ सुपर फूड, तो क्या करते हैं, घी को हर चीज में, तड़कों में भी घी लगाना शुरू कर देते हैं. नहीं, घी खाने का बेस्ट तरीका है कि आप उसे अपनी चपाती पर लगाओ. आप साग खा रहे हो, जैसे सीजन आ रहा है, उसमें डाल कर खाओ. आप दाल खा रहे हो, उसके ऊपर डालो. आप खिचड़ी खा रहे हो, सच रिच टेस्ट, उसके ऊपर आप घी डाल के खाओ. घी के तड़के लगाने का जरूरत नहीं है. 1 से 2 टीस्पून आप पूरे दिन में घी का इस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं. ओके. भारत में अब फेस्टिवल सीजन में कोई ऐसे 3 रूल्स बता सकते हो कि इंडियन उसको फॉलो कर लें और फेस्टिवल भी मना लें और वेट भी कंट्रोल रहे? कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी मनाने का सबसे जरूरी पॉइंट है मॉडरेशन. ठीक है. सो अगर आप एक मिठाई खुशी से खा लेते हो, 1 लड्डू, 1 काजू कतली, 1 जलेबी, 1 सोन पापड़ी आप खा रहे हो, आपका वजन इम्पैक्ट नहीं करेगा. स्टेप 1, मॉडरेशन इज द की. बालूशाही देखकर, काजू कतली देखकर मर नहीं जाना है कि सारी आज ही खा लेते हैं. नहीं, मॉडरेशन में रखो. 1-2 खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता. पॉइंट 1 इज क्वांटिटी. सेकेंड, मूवमेंट. त्योहारों पर अपना प्रॉपर मूवमेंट रखो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मिठाई खा के भाग जाओ. ऐसा नहीं है कि मिठाई खाकर भागना शुरू कर देना. नहीं, अपने जो आप स्टेप काउंट रखते हैं वो कोशिश कीजिए पूरा रखें. थर्ड, हाइड्रेशन. होता क्या है कि हम लोग हाइड्रेट नहीं कर पाते. अब हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी से ही नहीं है, और ये नहीं है कि मैंने कॉफी पी ली तो भी हाइड्रेट कर लिया. नहीं, कॉफी इज डिहाइड्रेटिंग इन नेचर. जब भी आप 1 कप कॉफी पीते हैं तो वो आपको डिहाइड्रेट कर देती है. तो आपको पानी पीना है, आपको कोकोनट वाटर पीना है, लाइम वाटर पीना है. दूसरा, अपना मूवमेंट रखना है. तीसरा, मॉडरेशन. लास्ट, 4th, वेरी इंपॉर्टेंट, अपना स्लीप.
ऐसा अगर एक दिन कोई बात नहीं, आप लेट तक सोए, त्योहार था कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता पूरा या 10 दिन पूरे कभी 3 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, नहीं। फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पर जागो, और एक दिन ऑफ कोर्स आप मजे में दिवाली पर, न्यू ईयर पर, लोहड़ी पर मजे से जो मर्जी कर सकते हैं। ओके, तो चलो न्यू ईयर की बात आपने की। न्यू ईयर पे लोग फिटनेस गोल बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन न्यू ईयर से रिलेटेड पूछता हूँ मैं आपसे। ऐसा देखा जाता है कि लोग न्यू ईयर आने वाला है तो फिटनेस गोल लिख लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं कि मैंने अब वेट करना है, अब सिक्स पैक करना है, और नए मार्च के आते आते उनके प्लान फेल हो जाते हैं। 92% 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अभी हम लोग पिछले पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे कि लोग न्यू ईयर पे सोचते हैं इस बार 50 किलो मुझसे बाहर, कि मतलब मेरे में से आधा बंदा तो ना बाहर ही हो जाएगा। तो होता क्या है, सिंपल सा फंडा है। अगर कोई आदमी हर रोज 11 बजे उठता है, वो न्यू ईयर अपना रेजोल्यूशन बनाता है कि मैं कल से 5 बजे उठ जाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। आप एक दिन उठ सकते हैं, 2 दिन उठ सकते हैं, आप 10 बजे उठते हैं, नेक्स्ट डे मेक श्योर आप 8 बजे उठो, ठीक है, थोड़ा सा वो रखा। अगर आप बिल्कुल नहीं हिलते हैं, मेक श्योर आप 5 मिनट 10 मिनट का मूवमेंट शुरू करो। अगर आप बिल्कुल की प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते, मेक श्योर कल से आप 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करो। अगर आप बहुत ज्यादा जंक खाते हैं तो मेक श्योर आप घर के खाने पे धीरे धीरे हैबिट। अगर आप बहुत चीनी खाते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना चीनी का इंटेक थोड़ा कम कर दो, और धीरे धीरे करके करो। ओवरनाइट आप एक अलग ही आदमी नहीं बन जाओगे। इट्स अ स्लो प्रोसेस। ओके, जैसे आम लोग होते हैं, जॉब वाले हैं, सिंपल फैमिली वाला बंदा है, उसको जिम विम का टाइम नहीं है, तो उसके लिए क्या रोड मैप है कि वो फैट लॉस भी कर ले और टाइम भी कम लगे? उसकी क्या रूल्स हो सकते हैं? सबसे पहले जो आपकी बॉडी है, 3 चीजें आपको हमेशा फॉलो करनी है: डाइट, मूवमेंट और स्लीप। अगर इनमें से आप एक भी चीजें नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी इम्पैक्ट करेगी। 80% इज योर न्यूट्रिशन। तो मेक श्योर आपकी डाइट में 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो। 5 फिंगर माने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। डाइट इज सॉर्टेड। जब भी आपको आपकी डाइट से ये सब कुछ मिल रहा है, जो आपको पनीर वाले बेसन चीला से भी मिलता है, जब आप उसको दही के साथ खाते हैं, पनीर का पराठा अगर आपने दही के साथ खाया फिर भी मिल रहा है, ऑमलेट्स से भी आपको 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलती है, इडली सांभर को जब आप एक बोल योगर्ट के साथ खाते हैं आपको 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन मिलती है। तो जब भी आप थोड़ा सा कॉन्शियसली खाते हैं, आपको 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल रही है, यू आर सॉर्टेड। सेकेंड, मूवमेंट। अगर बिल्कुल भी इंसान हिल ही नहीं रहा है, स्टार्ट विथ 5-5-5। सो ये मैंने CMC में ही सीखा है, ऑल थैंक्स टू सिस्टर मर्सी, उन्होंने सिखाया। आपको 5 मिनट का स्लो वॉक करना है, 5 मिनट का ब्रिस्क वॉक और 5 मिनट का स्लो वॉक। जो बिल्कुल ब्रिस्क वॉक मतलब तेज वॉक करना है, ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद अपने पेशेंट को फिर से बुलाना है, या फिर अगर आप खुद से कर रहे हो 3 दिन बाद 5 मिनट स्लो वॉक, 9 मिनट ब्रिस्क वॉक, फिर से 5 मिनट स्लो वॉक। अगले हफ्ते फिर आप 5 मिनट स्लो वॉक, 12 मिनट फास्ट वॉक, 5 मिनट स्लो वॉक। इस तरह से 12 दिन के अंदर या फिर कुछ हफ्तों के अंदर आपको 45 मिनट के ब्रिस्क वॉक मतलब तेज वॉक तक पहुंच जाना है। स्लोली आपने 45 मिनट मूव करना शुरू कर दिया। आपको कोई डाइटिशियन का जरूरत नहीं पड़ा, कोई जिम का जरूरत नहीं पड़ा। स्टेप 1 डाइट, स्टेप 2 मूवमेंट, स्टेप 3 फ्री ऑफ कॉस्ट योर स्लीप। फिक्स टाइम पर सो, फिक्स टाइम पर जागो। अगर आप 9 बजे तक अपना काम खत्म करके फारिग हो जाते हो, 11 बजे सो जाओ। 8 बजे हो जाते हो, 10 बजे सो जाओ। फोन सोने से 1 घंटे पहले फोन मत देखो, एंड वेक अप एट 6, 5, 7 जो भी आपका टाइम है उस पर उठो। ये तीनों ही चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, बट आप इसे कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं है। सो ब्रिंग डिसिप्लिन एंड फॉलो दीज 3 हैबिट्स, मिरेकल विल हैपन। ओके, आप कितने बजे उठते हो? मैं 5 o'clock। सो आइडियली इंडियन प्लेट्स में प्रोटीन, कार्ब और फैट का परसेंटेज कितना होना चाहिए? आपकी जो डाइट है उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55% कार्ब से मिलता है, अराउंड 20 to 30% प्रोटीन से, एंड रेस्ट इज योर फैट। सिंपल तरीका आपको ये फॉलो करने का है। आपने बहुत बार सुना होगा आजकल इंस्टाग्राम पे, दिस इज वेरी कॉमन, पीपल टॉक अबाउट कि इंडियन का जो मील है ना वो कार्ब रिच है। इंडियन का जो मील है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, जिस वजह से वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। एक नॉर्मल भारतीय क्या खाता है? दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी एवरी सिंगल डे। यही अगर आपका इंडियन प्लेट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, एक पार्ट में आप चावल रखोगे,
एक पार्ट में आप दाल रखोगे, सलाद रखोगे और प्रोटीन रखोगे, योगर्ट रखोगे, पनीर रखोगे, दही रखोगे, आपकी जो प्लेट है ना वो ऑलरेडी न्यूट्रिशियस हो गई है, उसमें कार्ब्स, फैट और प्रोटीन प्रॉपर आ गए हैं. सो योर प्लेट इज नॉट लैकिंग इन प्रोटीन और कार्ब, योर प्लेट इज लैकिंग इन डाइवर्सिटी. आपके डाइट में भिन्नता की कमी है. भिन्नता लाओगे ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन, कार्ब, फैट पूरा हो जाएगा. ओके. अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि एक फैट लॉस के लिए 2 मील लेनी चाहिए, 3 मील लेनी चाहिए, 6 मील लेनी चाहिए, टुकड़ों में लेना चाहिए. तो एक्चुअल में फैट लॉस के लिए नंबर ऑफ मील्स कितनी जरूरी है? ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मील्स है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मैं दिन के 6 मील्स लेती हूँ. अब कोई मुझे देखकर बोलेगा कि ये 6 कहाँ लेती हूँ, ये तो शायद हवा के सहारे जिंदा है ना. और आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं वो दिन का 1 मील ही लेते हैं. तो आप जितना भी मील्स लेते हैं, जो आपके कैलोरी, आपके प्रोटीन, माइक्रो मैक्रोस उसमें प्रॉपरली डिवाइड होने चाहिए. ये सिर्फ नंबर ऑफ मील्स की बात नहीं है, आप उन मील्स में क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये भी जरूरी है. सबसे पहले क्या खा रहे हो. मेरी एक काफी अच्छी फ्रेंड है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हैं. वो 11 बजे और 6 बजे का जो विंडो है इसी में खाती हैं, इसके अलावा वो नहीं खाती. नाउ शी ऑलवेज से कि तुम मुझसे ज्यादा खाती हो और तुम फिर भी पतली हो. अब वो उस 11 से 6 के विंडो में चिप्स भी खा रही है, कुरकुरे भी खा रही है, चॉकलेट भी खा रही है, घर का भी खा रही है, सब कुछ खा रही है. और मैं पूरे दिन के विंडो में एक बार भी चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट नहीं खा रही हूँ. So it is not about number of meals. It is about how you are distributing your meals. Step 1. Step 2 would be आप उसे कैसे खा रहे हैं. हमेशा that's very 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 important. आप जितने भी फैंसी हो जाए हमारा इंडस्ट्री, डाइट आ जाए, जो कोर है ना डाइट इंडस्ट्री का, हमारा फूड इंडस्ट्री का, वो सेम ही है. जब भी मतलब बेसिक सेम ही है. सेम है. ओके. जब भी आप खाना खाते हो आपके 5 सेंसेस, आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां उसमें लगनी चाहिए. आजकल क्या होता है, हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हुए खाते हैं, यहीं पे बैठकर ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर आता है, पैकेट खोला, अपने पेट में ही पैकेट रख दिया, डाइनिंग टेबल तो बन गया ना पेट का ही, ऐसे टीवी देख रहे हैं, इसी के ऊपर से खा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, हमको टच भी महसूस नहीं हो रहा खाने का. ठीक है, हमारे ब्रेन को भी नहीं पता चल रहा, हमारी आंखें देख भी नहीं रही उस प्लेट पे, हमारी आंखें देख रही है, ओ गॉड 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 क्या सीन आ गया है. ठीक है, तो हमारी बॉडी को पता नहीं चलता. हमको अपनी पांचों की पांचों इंद्रियां को उस प्लेट में डालना है. आपको टच, आपके चावल का हर एक दाना महसूस होना चाहिए. ठीक है, आपके मुंह में जो निवाला गया है आपको उसका स्मेल आता है, आपको उसका क्रंच सुनाई देता है, आप च्यू करते हैं, आपके मुंह से सलाइवा, ब्रेन से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं. आपकी जब प्रॉपर पांचों की पांचों सेंसेस उस खाने में इन्वॉल्व होती है, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कोई कैलोरी काउंट करो, प्रोटीन काउंट करो, सही रहेगा. सब सही रहेगा. अपने प्लेट में डाइवर्सिटी लाओ, घर का खाना खाओ, होल फूड खाओ, चबाकर सेंसेस इन्वॉल्व करके खाओ, एंड दैट्स इट. अभी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी, ये क्या सच में साइंस है कि सिर्फ एक मिथ है या ट्रेंड चल रहा है, और किनको ये करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी दादी नानी जमाने से कर रही हैं. कहते हैं मेरी नानी के घर हम लोग जाते होते थे ना जब छोटे होते, 6 बजे के बाद वो चूल्हा बंद करने लग जाती होती, लेप करने लग जाती होती थी कि चलो जी आज का तो हो गया, ठीक है बस हो गया, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना. फिर हम लोग सुबह उठते थे फिर खाते थे. आजकल तो बटन से चूल्हा ऑन हो रहा है. पहले सही था ना वैसे. लकड़ियां जलाओ, कौन करेगा, छोड़ो खाली खाएंगे. तो इस तरह से होता है. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग जनरेशन से कर रहे हैं, बट अब इसको एक फैंसी नाम मिल गया तो ये बिक रहा है. जैसे हल्दी वाला दूध हम लोग सालों से पी रहे थे, अब उसको फैंसी नाम मिल गया है. ठीक है, वो टर्मरिक लाटे हो गया है, वो गोल्डन मिल्क हो गया है, तो वो अभी 250, 300 रुपए का बिक रहा है. मम्मी हल्दी वाला दूध देती होती रात को, मैंने नहीं पीना. ठीक है, और अभी वो टर्मरिक लाटे तो हम लोग पीते हैं. ठीक है, अभी तो माचा भी आई है. ठीक है, सो एवरीथिंग न्यू इज कमिंग इन द मार्केट. तो हाँ, आपका सवाल था इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग हमेशा से फॉलो करते आए हैं, ये कुछ भी नया नहीं है. हमको एक डिसिप्लिन में लाने का एक तरीका है. बट द पॉइंट हियर इज सब इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते. अगर किसी को एसिडिटी का इशू है, गर्ड का इशू है,
IBS का इशू है या कोई पिल्स चल रही हैं, आप नहीं कर सकते। मेजरली अगर आपको शुगर है, एक शुगर के पेशेंट को हम लोग डिनर के बाद एक स्नैक भी देते हैं ताकि उसका शुगर रात को इंजेक्शन के बाद बहुत कम ना हो जाए, ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करो सुपरविजन में करो, और जो आपका विंडो पीरियड है धीरे धीरे करके बढ़ाओ। 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, ऐसे नहीं देखना कि सामने वाला 3 घंटे फास्टिंग कर रहा है तो मैंने कर लिया, नहीं, डू इट प्रॉपरली। अच्छा, हेल्दी फूड की बात करें, घर में मिलने वाले 5 ऐसे फूड जो बजट फ्रेंडली भी हो और फैट लॉस के लिए भी काम करते हो। सारे फूड आपका फैट लॉस में आप लगा लो, आपके सारे फ्रूट्स फैट लॉस, वेजिटेबल्स फैट लॉस, आपके होल ग्रेन रागी बार ज्वार, रागी बाजरा ज्वार सब फैट लॉस, आपके मसाले फेनल क्यूमिन कोरिएंडर फैट लॉस, सभी आपका यूज करना आना चाहिए, सभी आपके फैट लॉस में हेल्प करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप आपका क्वांटिटी मेंटेन करें, और क्वांटिटी मेंटेन करने के साथ साथ डिसिप्लिन में रहें। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं करना है। ये सभी चीज़ें आपके फैट लॉस में हेल्प करेगी। अगेन बेस सेम है, डाइट करो, मूव करो और स्लीप पर काम करो। ओके, अब हर इंडियन का दर्द यानी प्रोटीन कैसे पूरा हो। बच्चों में, हम लोगों में, हम अक्सर सुनने में आता है कि प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा। कुछ ऐसे 5 फूड जिसमें बजट फ्रेंडली हो, हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके, तो कौन से 5 ऐसे फूड हैं जिनमें हमें प्रोटीन मिल सकता है? ठीक है, जब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटीन क्वालिटी। PDCAS स्कोर होता है, 0 to 1 की रैंकिंग में होता है। जितना ज़्यादा आपका ये स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होगी। तो हमारा जो वे होता है, एग होता है, इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, इनका PDCA स्कोर 1 होता है, ठीक है। देन हमारे पास किनुआ आता है, पी आता है, सोयाबीन आता है, इनका थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। 0.9 हमारे पास सोयाबीन में रहता है, पीज हो गया, किनुआ हो गया, इसमें 0.87 के समथिंग होता है। तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग जनरली बात करें तो आपका पनीर अच्छा सोर्स प्रोटीन का है, सोयाबीन अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, देन हमारे पास टोफू अच्छा सोर्स प्रोटीन है, कर्ड अच्छा सोर्स प्रोटीन है, योगर्ट में प्रोटीन है, अगर कोई अंडा खाता है उसमें प्रोटीन है। सो वी हैव लॉट ऑफ प्रोटीन ऑप्शंस। द सिंपल थिंग, जो आपको बाहर दिख रहा है उसको अपनी प्लेट में लाओ, कॉन्शियस होकर खाओ। जैसे जनरली देखा जाए तो हम लोग जब लंच करते हैं, आप सबके टिफिन देखना, जो भी लोग बच्चे ऑफिस जाते हैं या फिर स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके सब्जी होती है, रोटी होती है, कहाँ है प्रोटीन? दही नहीं डाला है कभी, सैलेड नॉट प्रोटीन, ठीक है, दही नहीं डाला है, सैलेड इज फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो ये हमारा नॉर्मली सब्जी, रोटी, दाल, चावल। तो आप थोड़ा कॉन्शियस होके खाओ कि जो भी आपको प्रोटीन के सोर्सेज बताए हैं वो अपने ऐड करो। मॉर्निंग में कोई बेसन चीला खाता है, बेसन चीले में पनीर ऐड कर दिया, दही कर दी, प्रोटीन के सोर्सेज में से पनीर और दही सुबह चला गया, चलो डन। लंच पे पहुंच गए, लंच पे मैंने बनाया तो आज दाल और चावल है, प्रोटीन है बट प्रॉपर नहीं है, कैसे पूरा होगा? 1 कटोरी योगर्ट डाल दिया, जो प्रोटीन के ऑप्शंस बताए उसमें से 1 योगर्ट इधर आ गया। रात को क्या बनाया? वही दाल बची हुई थी, उसकी रोटी गूंद के बना दी, है ना। उसमें क्या करो? पनीर गूंद दो, उसके साथ थोड़े से टोफू को सौते करके खा लो। तो जो आपको प्रोटीन के ऑप्शन बताए हैं ना, इन्हीं प्रोटीन के ऑप्शन को रखो, जो आप बना रहे हो वही बनाओ, बस उसमें वो ऐड करते जाओ, सिंपल। चलो एक चीज पूछते हैं, इंडिया की सारी मम्मियों को आप एक टिप्स दो, ये जो बच्चों को लंच पैक करके देते हैं उसमें प्रोटीन कैसे ऐड कर? अगर आप अपने बच्चों को दाल चावल दे रही हैं, 1 कटोरी चावल दे रही हैं, उसमें से आधा हटा दो, आधा कटोरी हटा दिया, उसमें ग्रेट करके पनीर डाल दो, बच्चों को टेस्ट भी अच्छा लगेगा और उसमें प्रोटीन भी चला जाएगा। आप उनकी रोटी बना रही हैं, उस आटे में ग्रेट करके हमेशा पनीर डाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया स्टेप। इसके अलावा उनको दाल की रोटी बना कर दो, प्लेन रोटी ना बनाकर। उनको लंच में हमेशा सैलेड ऐड करो, सैलेड का प्रोटीन के लिए कर्ड ऐड करो। अगर बच्चे अपने साथ टेट्रा पैक लेकर जाते हैं तो हमारे पास अमूल की लस्सी आती है, दैट इज गुड फॉर डाइजेशन एंड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, आप उन्हें वो ऐड करो। कुछ मीठा का मन करता है, आई पर्सनली डोंट सजेस्ट योगर्ट, बट आप फ्रूट और योगर्ट को ब्लेंड करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। प्यूरी बना के रख लो अलग अलग सब्जियों की, ठीक है, उसमें पनीर ऐड करके फ्राई करके बच्चों को दे दो। तो अलग अलग तरीके हैं डाइट में ऐड करने के। ओके, अब बात करते हैं दूध की।
भारत है तो मम्मियाँ सुबह उठती बच्चे को दूध पिला के भेजती हैं। हाँ। क्या दूध पिलाना या पीना हमारे हेल्थ के लिए सही है या डाइजेशन को वो खराब कर रहा है? लोग मिथ में पी रहे हैं कि दूध पिलाने से बच्चा सेहतमंद होता है, क्या सच में है? दूध बेसिकली जो आपकी नानी माँ ने पिया, उन्होंने कैसे पिया कि उन्होंने एक बछड़ा रखा अपने पास, उसको छोटे से बड़ा किया, उसका दूध निकाला और वो दूध आपने भी पिया, आपकी मम्मी ने भी पिया, दूध मक्खन खाए, कभी कुछ नहीं हुआ। आज जो दूध का मार्केट है वो कमर्शियल मार्केट है। गाय को हम लोग बोविन ग्रोथ हार्मोन देते हैं। उस ग्रोथ हार्मोन से गाय हमको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दूध देती है। हमारे अंदर सबसे पहले क्या गया? बोविन ग्रोथ हार्मोन। गाय बीमार ना पड़े, हमने उसको एंटीबायोटिक दे दिए। गाय को एंटीबायोटिक दिए, हमने दूध निकाला, उसमें क्या चला गया? एंटीबायोटिक। गाय के जो थन होते हैं उसमें पस पड़ जाती है, क्योंकि अब आप हाथ से नहीं निकालते, आपने पंप्स लगाए हुए हैं, वो कंटिन्यूस निकालते हैं। वो पस की कुछ बूंदे आपके दूध में चलेगी। अब आ गया आपका एक दूध का ग्लास। मान लो मैं आपको एक दूध का ग्लास दे रही हूँ, जिसमें एक बूंद पस की डाल रही हूँ, एक एंटीबायोटिक डाल रही हूँ, कुछ चम्मच हॉर्मोन्स के डाल रही हूँ, आप वो दूध पियोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो जब आपका दूध ये है तो फिर कैसे ना? वो दूध ही अच्छा नहीं है। जब दूध अच्छा नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को उसका बेनिफिट नहीं होगा। सेकंड, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमारा दूध तो अच्छा ही है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे घर पर भी कहते हैं हमारा दूध तो अच्छा है, हम तो गांव में रहते हैं। जो आपकी गाय है वो फर्टिलाइज कैसे हुई है? आर्टिफिशियली हुई है ना। बैल को बुलाकर थोड़ी गाय फर्टिलाइज हुई है, आर्टिफिशियली हुई है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में देखो, ये भी अगेन फोर्सफुल प्रोसेस है। सो जब ये पूरा प्रोसेस ही हमारा आज कमर्शियलाइज हो गया है, तो हमारे पास एक अच्छा दूध जो गाय का आपके साथ बॉन्ड के साथ डेवलप करके निकला हुआ दूध है, वो नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि गाय को ना उसके बच्चे की जो छाल होती है ना, स्किन होती है, उसकी ऐसी पोटली बनाते हैं, बच्चे की स्किन का पोटली बनाते हैं और गाय को उसको स्मेल कराते हैं। गाय जब उसको स्मेल करती है ना तो वो दूध देती है, उसके बिना वो दूध नहीं देती। फिर उस दूध को गाय के मुंह पर फेंकते हैं ताकि उसको वो सेंस हो जाए कि अच्छा बच्चा दूध पी रहा है, फिर गाय दूध देती है। अच्छा, सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, तो जिस वजह से अब दूध अच्छा रहा ही नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं है, मतलब आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं गट हेल्थ की। बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं कि गट हेल्थ को ठीक रखो, हील करो। सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि गट हेल्थ कैसे हार्मफुल है वेट गेन में? इसको अगर मतलब ठीक रखेंगे तो वेट बैलेंस रहता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताओ। आई ऑल्सो गिव 21 डे गट क्लेंस प्रोग्राम। सो बेसिकली ये होते क्या है गट क्लेंस प्रोग्राम? आपने बचपन से सुना होगा कि हर बीमारी की जड़ ना पेट से है। तो इन जनरल दिस इज योर गट। अब आपके गट को क्या चाहिए? इसको चाहिए फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। सेब खा लो, ओट्स खा लो, होल ग्रेन खा लो, रागी खा लो, ज्वार खा लो, नट्स खा लो, सीड्स खा लो, ये सब खा लो, आपको फाइबर मिलता है। बट हम लोग इतना खाते नहीं है, हम लोग सिर्फ सब्जी रोटी खाते हैं। फाइबर हमारी डाइट में कम है। आपकी बॉडी को 25 ग्राम फाइबर चाहिए ही होता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में 25 to 50 ग्राम फाइबर भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव करती हूँ। ठीक है, तो मिनिमम आपको 25 ग्राम फाइबर लेना ही है। सो इस तरह से आप फाइबर ऐड करते हैं डाइट में। जितना ही ज्यादा आपका गट हेल्दी रहेगा, दिस इज अ गट ब्रेन एक्सिस, जितना ही ज्यादा आपका गट हेल्दी रहेगा उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। आपने सुना होगा एग्जाम से पहले बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाते हैं। स्ट्रेस तो यहाँ है, पेट में क्या हो गया? बिकॉज दिस इज कनेक्टेड। हेल्दी इज योर गट, हेल्दी इज योर ब्रेन, हेल्दी इज योर गट, हेल्दी इज योर हार्ट, हेल्दी इज योर गट, ग्लो ऑन द स्किन। सो कोरियन ग्लास मिल रही है आपको ये गट से। तो गट को अगर आप हेल्दी रखते हैं, आप इसको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली हेल्थ अच्छा रहता है। अब यहाँ पर क्या है, आजकल मार्केट में बहुत सारे योगर्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो आपको प्रोबायोटिक्स देते हैं। प्रोबायोटिक क्या होता है? माइक्रोब होते हैं जो आपके पेट में है, मतलब जो आपके पेट में माइक्रोब होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
अब बाहर से लोग, कंपनियों ने बोला है कि आप ये खाओ, आप प्रोबायोटिक आपकी बॉडी को दे रहे हैं। कितने सारे योगर्ट आ रहे हैं प्रोबायोटिक। जब आप उनको खाते हो ना, जो आपकी बॉडी का इंटरनल माइक्रोफ्लोरा है ना, वो उनको रहने ही नहीं देता। एक्सटर्नल चीजों को तो वो किल ही कर देते हैं। तो उसमें से थोड़े से माइक्रोब्स होते हैं जो वहां जाके सरवाइव कर पाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक माने उनके लिए खाना जो आपके अंदर बैठे हुए हैं। वो क्या है? फाइबर। ऑफ कोर्स जो आपकी दही है वो प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप जब दही में सेब मिला लेते हैं, ब्लूबेरी मिला लेते हैं, थोड़ा सा हनी मिलाते हैं और उसको खाते हैं ना, एक बोल लो दही का, योगर्ट का, उसमें थोड़े से ब्लूबेरी डालो, अनार डालो, थोड़ा सा हनी डालो इफ यू वांट टू, और उसे खाओ। इट्स सो यम। चिया सीड्स भी ऐड करो। ये आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक देगा एंड इट्स एक्सीलेंट फॉर योर गट हेल्थ। ओके, तो बात करते हैं फेक डाइटिशियन या फेक हेल्थ इन्फ्लुएंसर की, जो सो कॉल्ड अपने आप को बताते हैं कि हम लोग 10 डेज में 10 kg लॉस कर देंगे, ये प्रोग्राम ले लो, ये PDF ले लो, ये कोर्स ले लो। तो क्या ये जो फिटनेस इंडस्ट्री में ये जो फेकिज्म चल रहा है, ये सोल्यूशन दे रहा है या नहीं? इसको देखते ही भाग जाओ। अच्छा, कोई भी आपको बोल रहा है कि ये चाय पीने से आपका वजन कम हो जाएगा, ये सप्लीमेंट से छू मंतर हो जाएगा, या मेरी डाइट करने से आपको 15 किलो कम हो जाएगा, एब्सोल्युटली बुलशिट। कोई भी आपको गारंटी दे रहा है 5 दिन में 10 किलो वजन, 1 हफ्ते में ये, अपने शादी के लिए 3 दिन में रेडी हो जाओ, ये करके स्किन ग्लो आएगा, नहीं। एक मैंने और देखा व्हाट्सएप पे 500 रुपये में वेट लॉस की PDF देते हैं, और ऐसा भी कुछ है उस पे फिर वो आप PDF देखो, उसमें कुछ होता नहीं, 2-3 पेज का वही ChatGPT वाला कंटेंट होता है। तो ये काम करेगा? आप खुद ही कह रहे हो ChatGPT वाला कंटेंट। हाँ, लगता तो ऐसे ही है वो। तो बस आप सिंपल खुद ही ChatGPT को बोलो कि ChatGPT मुझे एक 500 रुपये वाला प्लान दे दो, ChatGPT दे देगा। ये जो फैट बर्नर के लिए, फैट बर्निंग के लिए जो यूज हो रहे हैं, एप्पल साइड विनेगर हो गया और कुछ हर्ब्स होगी, ये एक्चुअल में काम कर रही हैं या इनका हवा बना हुआ? See, apple cider vinegar has a little impact on your digestion, but longer run में आपको apple cider vinegar आपके joints को भी impact करता है, ठीक है? तो आप for a duration of 15-20 दिन आप consume कर लो, that's fine. अगर आप उसे बहुत ज़्यादा मर के नहीं पी रहे हो तो आप consume कर लो, but other than that ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी एक चीज़ लेनी है। आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपको एप्पल साइडर विनेगर या फिर कोई एक चाय पत्ती की ज़रूरत नहीं है। हर्ब्स जैसे आपने कहा, जैसे हमारे पास ग्रीन टी होते हैं या ब्लैक कॉफ़ी होते हैं, इसमें इनमें कैटेकिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनोल्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट अप करते हैं। जस्ट अ टिप, अगर आप अपनी ब्लैक कॉफ़ी में कोकोआ पाउडर ऐड करके खाते हैं, कोकोआ पाउडर, तो कोकोआ पाउडर में थियोब्रोमिन होता है और कॉफी में कैफीन, ये दोनों आपके को मेंटल अलर्टनेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। ओके, इंडिया में लोग डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को सेम समझते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं कि सेम है? इन जनरल देखा जाए तो आजकल बहुत सारे क्वालिफाइड डाइटिशियंस भी न्यूट्रिशनिस्ट लगाते हैं, बट बोथ आर समवट सिमिलर। बट इन जनरल न्यूट्रिशनिस्ट होती है जो आपको एक जनरल प्लान देती है, आपको आप ये खाओ, ये ना खाओ, बट एक डाइटिशियन सीवियर केसेस भी हैंडल करती हैं, जैसे आपके IBS के हो गए, GERD के हो गए, डायबिटीज़ के हो गए, थायराइड के हो गए, PCOS के हो गए, कैंसर के हो गए, वो इन केसेस पर भी डील करती है। आपको काउंसिल करते हैं, आपको डाइट प्लान देते हैं, सप्लीमेंटेशंस देती हैं, तो इन सबको एज ए टीम एक डाइटिशियन आपके साथ काम करती है। ओके, मार्केट में बहुत सारे डाइटिशियन घूम रहे हैं, फेक डाइटिशियन को कैसे पहचानें ताकि लोग स्कैम से बच सकें? 5 साइन बता दो कोई। सबसे पहले कोई भी आपको कह रहा है ये चाय पत्ती लेने से या ये खाने से आपको वजन कम हो गया है, चाहे उसके पास डिग्री भी क्यों नहीं है, डोंट गो टू हिम और हर, पॉइंट 1। दूसरा, कोई गारंटी दे रहा है कि 1 हफ्ते में मैं आपको 10 किलो कम करवा दूंगा या करवा दूंगी, डोंट गो टू हिम और हर अगेन। थर्ड, ऑलवेज चेक द क्वालिफिकेशंस, उनके पास डिग्री है, डिग्री चेक करें। हाँ, उनकी डिग्री आप बिल्कुल मांग सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लगाई होती है अपने क्लिनिक के बाद पे, उनकी इंटर्नशिप्स चेक करें, बिकॉज आपकी डिग्री के बाद भी ना आपकी जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है ना, जो आपने सीखा होता है,
वो आप एक इंटर्नशिप में ही सीखते हैं। जब जाकर, जैसे जब मैं एम्स में थी तो मैंने देखा डाइवर्सिटी ऑफ द पेशेंट। कभी आप गायनेक वार्ड में है, फर्टिलिटी के इशू है, ट्रॉमा के पेशेंट है, एक्सीडेंट के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है। तो जब आप इस तरह के पेशेंट्स के साथ एक्चुअली डील करते हैं और सीखते हैं, तब आप उभर के आते हैं एक डायटिशियन जो एक इन्फ्लुएंसर से 100 गुना अलग है और आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव, बेटर डायरेक्शन दे सकती है। अच्छा, ये आजकल रेड टी का क्या सीन है? रेड टी चल रही ट्रेंड में। दो टीज तो मार्केट में चलती रहती है, रेड टी, ब्लू टी, कैमोमाइल टी, हिबिस्कस टी। टीज आर ऑलवेज इन द तो मार्केट। रेड टी क्या है? So red tea is also a flower based tea, like blue tea is a tea, chamomile tea is a tea, hibiscus is a tea. So कोई भी मार्केट में टी आती है, उनका सोल पर्पस आपको फ्लावर बेस्ड टी का रिलैक्सेशन का ही होता है, कि वो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, आपको काम फील कराती हैं। वैसे भी आप जब आराम से बैठकर चाय पीते हो, सिप सिप करके चाय पीते हो, तो वो आपको बेटर फील कराती है। आई ऑलवेज 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 टेल पीपल कि अगर आपको बाहर की कोई फैंसी चीज़ नहीं पीनी है तो टेक 1 चम्मच सौंफ का। आपके बाहर तुलसी लगती है घर के, उसके लो। आपके घर के बाहर पुदीना लगता है, उसको लो। और सौंफ, पुदीना और जो आपके घर के बाद फूल है, लाइक रोज पेटल्स हैं, उनको डालो, बॉईल करो। इफ यू वांट टू ऐड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन टी, हैव इट, एंजॉय। इतना सूदिंग और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है ना। मैं अपने सीजन में इन सबको ड्राई कर लेती हूँ एंड आई कंज्यूम इट एवरी डे, वेयर एवर आई गो आई कैरी माई डिब्बा। वाह, ओके, नाउ गो फॉर द रैपिड फायर राउंड। इसमें क्विक साइंस, नो बकवास वाले क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल। ओके, सो सबसे पावरफुल फूड कौन सा है ब्रेन के लिए? ब्रेन फूड या ब्रेन सुपर फूड? ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स। ओके, स्किन ग्लो के लिए बेस्ट इंडियन फूड? आंवला, विटामिन सी। एनर्जी के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन? बेसन पनीर चीला विद द बोल ऑफ कर्ड। वर्स्ट फूड फॉर हार्ट हेल्थ? रीहीटेड ऑयल जिसमें हमारे समोसे बनते हैं। ओके, राइस वर्सेस रोटी, वेट लॉस में कौन सा बेटर है? बोथ आर गुड। रात को रोटी खाना ठीक है या फैट बढ़ाता है? एब्सोल्युटली ओके। एग्स डेली खाने सेफ है? एब्सोल्युटली फाइन। पनीर वर्सेस चिकन, प्रोटीन वाइज कौन बेटर है? कौन सा है, किसमें ज़्यादा है? प्रोटीन वाइज अगर आप देखें, चिकन काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी राइज कर सकता है कंपैरेटिवली। सो आई विल गो फॉर प्रोटीन, पनीर बेटर ऑप्शन। ओके, ओट्स वर्सेस पोहा, कौन हेल्दियर है? बोथ आर हेल्दी, जस्ट मेक श्योर अगर आप सॉल्टेड खा रहे हो तो अपने ओट्स में या फिर पोहा में बहुत सारे वेजीज ऐड करें और थोड़ा सा पनीर और टोफू भी ऐड करें, ताकि पनीर, विटामिन, मिनरल और कार्ब्स आपको मिल जाए। टी पराठा कॉम्बो कितना हार्मफुल है? कभी कभी सब कुछ चलता है। सो आपका ये वाइब है, टी और पराठा But not फैमिलीज का regularly. वाइब है, बट नॉट रेगुलरली। पीनट बटर हेल्दी या ओवर हाइप? ओवर हाइप्ड। शुगर फ्री बिस्किट हेल्दी या स्कैम? एवरी शुगर फ्री आई बिलीव इज अ स्कैम। आपको खाना है तो आप एक बिस्किट चाहे चीनी वाला भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 10 शुगर फ्री खा लोगे, इट विल इम्पैक्ट यू। लेट नाइट ईटिंग कितना डेंजरस है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जितना ज़्यादा आप लेट नाइट खाते हैं, आपका स्लीप इम्पैक्ट होता है, आपका स्लीप इम्पैक्ट होता है, आपका डाइजेशन इम्पैक्ट होता है, आपका डाइजेशन इम्पैक्ट होता है, आपका हार्मोन्स इम्पैक्ट होता है, आपके हार्मोन्स इम्पैक्ट होता है, आपका इंसुलिन इम्पैक्ट होता है, आपका इंसुलिन सब इम्पैक्ट कुछ ही होता है, मतलब। आपका बेली फैट गेन हो जाता है। ओके, मेटाबॉलिज्म स्लो होने के रियल रीजन क्या है? स्टार्वेशन, बिल्कुल भी नहीं खाना आपका मेटाबॉलिज्म कम कर सकता है। बॉडी में बहुत कम मसल मास होना आपका मेटाबॉलिज्म कम करता होता है। स्ट्रेस आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है। अच्छा, इंडिया में डायबिटीज टॉप में आ रही है, डायबिटिक कैपिटल बन गया है। तो ये सब जैसे फैटी लिवर, डायबिटीज और हार्ट अटैक के केसेस, ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में कब से कॉमन होने लगी? मतलब ये सब अभी पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो ये कैसे हुआ? आपको क्या लगता है कौन से कारण रहे हैं? सबसे पहले हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग बिल्कुल ही नहीं हिलते हैं। हम लोग अपनी कार से, एक्टिवा से, ऑटो से ऑफिस जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, पैदल चलना ना इज समवट लिंक टू पॉवर्टी ऑल्सो। गरीब आदमी ही पैदल चल रहा है, अमीर आदमी पैदल चल ही नहीं रहा है। वो तो सिर्फ गाड़ी से ही ऑफिस जा रहा है
और गाड़ी से ही वापस आ रहा है। सो ऑटोमेटिकली जो हमारा दिन का टाइम था जिसमें हम लोग पैदल हम्म। स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे, वो कम हो गया। हम्म। ऑफिस में हम लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, एक गिलास पानी लेने जाने के लिए भी, हमारी बॉटल फिल करने के लिए भी हमको ऐसा लगता है कि यार उठना पड़ेगा। इतनी देर तक तो हम लोग अपना वॉशरूम भी कंट्रोल करके रखते हैं, 2 मिनट बाद जाएंगे, 2 मिनट बाद जाएंगे, 2 मिनट बाद जाएंगे, दैट कैन फर्दर लीड टू स्टोन ऑल्सो। बट तो बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं है बॉडी में। जब आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो जाता है। इंसुलिन होने के बावजूद भी आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर, आपके सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर नहीं करता, आपको बहुत टायर्डनेस पूरा दिन फील रहता है, और आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, इंडिया में हार्ट अटैक सबसे बड़ा थ्रेट बन गया, तो आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लाइफस्टाइल, जंक फूड, या फिर कुछ और? एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल एक मेजर रीज़न है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आज बहुत फिट हैं, जैसे कि शेफाली हो गए, कार्डिक अरेस्ट से उनका डेथ हुआ है, ना कि हार्ट अटैक, सिद्धार्थ शुक्ला और बहुत सारे, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अर्ली एजेस में बहुत ज़्यादा बैड लाइफस्टाइल रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लो आज से लेकर 25 साल तक मैंने बहुत बुरा खाया, मेरा स्लीप बुरा था, मेरा वजन ज़्यादा था, मैं फ्राइड चीज़ें खाती थी, हर रोज़ पिज़्ज़ा खाती थी। नाउ एट 25 आई सडनली रियलाइज आई हैव टू गेट बैक इन शेप। मैंने सडनली अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। वो 25 साल पुराने आई कैन नॉट रिवर्स इन अ सिंगल गो ना, वो तो कहीं ना कहीं कैरी हुए ही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एवरी डे जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वो मैटर करते हैं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, वो मैटर करता है। ये जो हम लोग बाहर का कुछ भी खा रहे हैं, दे आर वेरी हाई इन ट्रांस फैट। जो समोसे, ये डीजल जैसे ऑयल में हम लोग तले हुए खाते हैं, स्प्रिंग रोल, वो ऑयल का रंग काला हो गया है, उसमें इतना हाई क्वालिटी में ट्रांस फैट है, दैट इज कार्सिनोजेनिक, मतलब वो कैंसर कॉजिंग है। उससे बने हुए हम लोग चीज़ें खाते हैं, और कुछ कुछ लोग तो हर रोज़ ही खाते हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और आपको हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल के चांसेस को बढ़ाता है। और हाइपरटेंशन की वजह से भी आपका हार्ट इम्पैक्ट होता है। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। हम लोग हाई सोडियम फूड खाते हैं, जैसे हमारे मंचूरियन हो गए, नूडल्स हो गए, जो भी हम लोग ये चाइनीज़ मार्केट से खाना खाते हैं जो बहुत ही यमी होता है, ये वेरी हाई इन सोडियम है। हमारा मैगी का सेशे हो गया, ठीक है, मसाला हो गया, वेरी हाई इन सोडियम। हाई सोडियम कैन लीड टू हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कैन लीड टू हार्ट अटैक, किडनी फेलियर एंड मेनी अदर डिजीज। थोड़ा सा और हार्ट अटैक पे मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत ही इमोशनल थॉट है कि जैसे हम सोचते हैं कि 70-80 के बाद हार्ट अटैक आए तो समझ में आता है, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो 60 से भी नीचे वाले लोग जा रहे हैं हार्ट अटैक से। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि इंडिया ने भी बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ खोए हैं, जैसे अभी आपने बात की शेफाली की, अभी रिसेंटली वरिंदर घुमन जी को हार्ट अटैक आया। एक्टर शेफाली, सतीश कौशिक, राजू श्रीवास्तव, के सिंगर, आपने सुना होगा। तो ये लोग मतलब फिट भी थे, पैसे वाले भी थे, डाइटिशियन भी है इनके पास, सब कुछ होने के बावजूद ये कैसे हो गया? सबसे पहले तो देयर समथिंग कॉल्ड कार्डिक अरेस्ट। जैसे शेफाली की जो डेथ हुई है वो कार्डिक अरेस्ट से हुई है, और देयर समथिंग कॉल्ड हार्ट अटैक। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, जो आपका जो हार्ट है ना, वो धक धक करना ही बंद कर देता है। पंपिंग हाँ, पंपिंग ठीक है, बंद हो जाती है। सडन उसमें 4 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो वो एक कंप्लीट इमरजेंसी सिचुएशन है, और डेथ जो हमारे पास शेफाली के साथ हुआ। अब जो हमारा हार्ट अटैक होता है, उसमें जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट के लिए रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। दिस इज अगेन एन इमरजेंसी सिचुएशन। अब होता क्या है कि कोई भी सेलिब्रिटी है, डाइटिशियन है, आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है, बट बैक एंड पे अगर आप अपने स्लीप को रेगुलेट नहीं कर रहे, अब देखो आप लेट नाइट पार्टीज कर रहे हो, ठीक है, आप रात रात तक क्लब जा रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, आप अपना डाइट मेंटेन कर रहे हो, आपका स्लीप मेंटेन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बिकॉज टू लुक अ पर्टिकुलर वे,
ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज अलग अलग इंजेक्शंस लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है। बहुत प्रेशर है कि हमको उस पर्टिकुलर वे में दिखना है, जिसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, मूवी की डिमांड के अकॉर्डिंगली, मूवी की कैरेक्टर डिमांड के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर अचानक से वेट गेन, अचानक से वेट लॉस। एग्जैक्टली, उसके लिए हम लोग इंजेक्शंस ले लेते हैं और स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर लेते हैं। और अपने इंडस्ट्री skin का को- प्रेशर अलग। स्किन को ग्लो करवाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के कैप्सूल्स ले लेते हैं। तो लॉन्गर रन में ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती ही हैं, डिस्पाइट आपके पास इतना पैसा है। अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशंस आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। ओके, मसल नॉट इक्वल टू हेल्थ और फिटनेस नॉट इक्वल टू स्लिम बॉडी, क्या ये सच है? एब्सोल्युटली, आपने लोग बहुत सोचते हैं सारे कि मसल बना ली तो मैं हेल्दी हो गया। बहुत सारे पतले लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे मस्कुलर लोग आपने देखे होंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल स्काई रॉकेट कर रहा होता है। पतले लोगों को पीसीओएस भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, हाइपर थायराइड भी होता है। तो नॉट एट ऑल, हेल्थ इज नॉट इक्वल टू लीन बॉडी और मसल। ओके, कोलेस्ट्रॉल का कंफ्यूजन क्या है? मतलब कोलेस्ट्रॉल डेंजरस है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इसमें? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक एनिमल से आपको मिलता है, आपको प्लांट, जैसे आपने सोयाबीन का जो तेल आता है हम लोग घर पर यूज करते हैं, उस पर लिखा होता है नो जीरो कोलेस्ट्रॉल। ऑफ कोर्स प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल इज ओनली फाउंड इन द एनिमल फूड, ठीक है। नाउ कोलेस्ट्रॉल इन जनरल इज नॉट बैड, इट इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। आपको आपके बॉडी का जब आप लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, एचडीएल आता है, एलडीएल आता है, ये सब की रेशो आती है, कॉम्पोजिशन आती है, और उसके हिसाब से आप देखते हैं कि आपकी कौन सी जो टाइप एचडीएल एलडीएल कौन सा बड़ा है, कौन सा कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है। तो यस, कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड इन योर बॉडी। एनिमल फैट से हमको मिलता है, हम लोगों ने घी खा लिया जैसे, हमको उससे हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बट इफ वी कंज्यूम इन मॉडरेशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रशांत हैं एक, प्रशांत शर्मा जी, डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी एक्चुअली, उनका एक वीडियो है और वो कहते हैं कि घी इज अ सुपर फूड, घी कैन बर्न द फैट। तो फिर मैं पहले पिज्जा खा लूँ, बर्गर खा लूँ, फिर एक कटोरी घी पी लूँ? नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। घी इज अ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। घी में ब्यूटायरिक एसिड होता है जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बट द बेस्ट वे टू हैव घी, अपनी रोटी लो, 1 चम्मच घी डालो, 1 टीस्पून, पूरा चम्मच नहीं, आप वो 2 रोटी खाओ। आप सरसों के साग में घी डाल के खाते हैं, क्यों? बिकॉज सरसों के साग में विटामिन के होता है। हमारी दादी नानी बहुत तेज थे, उन्होंने उसमें घी डलवाया ताकि वो फैट से वो एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में। सो इस छोटे छोटे टेक्निक से आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। अवॉइड करो उन समोसों और स्प्रिंग रोल से और बाहर के पिज्ज़ा की चीज़ बस्ट खाने से कोलेस्ट्रॉल लेना। ओके, इंडिया में बहुत सारे ऑयल चल रहे हैं, जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, तो क्या इनमें से कौन सा बेस्ट है हमारी हेल्थ के लिए? सीजन के हिसाब से लो, अपने रीजन के हिसाब से। जैसे मस्टर्ड ऑयल हम लोग नॉर्मली तड़का के लिए यूज़ करते हैं, लो। ऑलिव ऑयल का जो हीटिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ऑलिव ऑयल हम लोग ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। आपने सैलड बनाया, उसके ऊपर ड्रेसिंग डालो, बेल पेपर डालो, सॉस डालो, मिक्स करो, ऑलिव ऑयल खा लो। ऑलिव ऑयल के तड़के मत लगाओ, घी के तड़के मत लगाओ, घी को रोटी के ऊपर डालकर खाओ। आप सरसों के तेल का तड़का लगाओ, ठीक है। आप मूंगफली, पीनट ऑयल का तड़का लगाओ, ठीक है। तो इस तरह के आप तिल के ऑयल का तड़का लगाओ, जो भी आपके सीजन में चल रहा है आप उसका तड़का लगाओ। इंडियन फैमिली, बस ऑयल चेंज करते रहो टाइम टू टाइम। एक ऐसा नहीं है कि हमेशा सरसों का ही लगाना है या फिर सेसमे का ही लगाना है। टाइम टू टाइम कीप चेंजिंग योर ऑयल। ओके, इंडियन फैमिली के लिए एक ऑयल मेजरमेंट कितना होना चाहिए कि हेल्दी ऑयल अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए? एक पर्सन के लिए 2 टीस्पून पर डे। 2 टीस्पून, हाँ 2 टीस्पून आपका पर डे का कॉम्पोजिशन रहता है। आजकल मार्केट में ऑयल स्प्रे भी अवेलेबल है, तो अगर आप स्प्रे, अच्छा, हाँ स्प्रे की फॉर्मेट में अगर यूज करोगे तो आपका कम ऑयल कंजप्शन होगा। हार्ट अटैक प्रोटेक्शन के लिए 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें डेली करनी ही चाहिए? सबसे पहले प्राणायाम, योगा, षटकर्मा, आपको ये सब करना चाहिए, मतलब योगा करना चाहिए। आप जब प्रॉपर आपकी बॉडी में प्रॉपर प्राणा का फ्लो होता है तो आपका हार्ट ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है वो ऑक्सीजन सप्लाई देकर। सो फर्स्ट इज दिस। सेकंड इज योर स्लीप।
अगर आप टाइम पर सोते उठते हैं तो आपका ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी खुश रहता है और आपका हार्ट भी खुश रहता है. थर्ड इज योर डाइट. आपके डाइट में मेक श्योर हाई सोडियम फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड नहीं होने चाहिए. बहुत ज़्यादा तले हुए खाने, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने नहीं होना चाहिए. सोडियम बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए. होल फ्रूट जितना ज़्यादा आपको दिखे, होल फूड जितना ज़्यादा दिखे, वो आपको आपके खाने में खाना है. अगर खाने की बात करें तो होम कुक्ड फूड इज़ द बेस्ट फूड, क्योंकि बाहर के खाने का हमको पता नहीं होता है कि उसके अंदर क्या है. सो दीज आर द सिंपलेस्ट वे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर यू कनेक्ट विद द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. तो अगर आप 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से कनेक्ट करेंगे तो आपके प्रॉपर हॉर्मोन्स रिलीज होंगे. कौन से है 5 एलिमेंट्स? पानी, प्रॉपर हाइड्रेट करो अपने आप को. स्पेस एलिमेंट, अपने लिए टाइम निकालो, जर्नलिंग करो. फायर एलिमेंट, धूप में बैठो. देन अर्थ एलिमेंट, नंगे पैर सुबह चलो. और वाटर एलिमेंट, अपना पानी पियो. ओके. तो यंग लोग जैसे आजकल हार्ट अटैक से मर रहे हैं जिम के अंदर, तो उनके लिए कोई 5 टिप्स जो वर्कआउट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए कोई 5 ऐसी टिप्स जो उनके बेनिफिट करे? फर्स्ट फॉरमोस्ट, किसी भी गोल के पीछे मत भागो कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बॉडी चाहिए, मुझे कटरीना कैफ जैसा बॉडी चाहिए. नहीं, किसी गोल के पीछे मत भागो. अपना ही कल से आज एक बेटर वर्जन बन जाओ. फर्स्ट. पॉइंट 2, डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही लिफ्ट भी नहीं करना है. धीरे धीरे स्लोली अपनी इंटेंसिटी और अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ. थर्ड, जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हो तो किसी से कंसल्ट करो. एक डाइटिशियन से जिम मत पूछो और एक जिम वाले से डाइट मत पूछो. फोर्थ, अगर कोई भी किसी नए डाइट पर शिफ्ट हो रहे हो, कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो, कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर न्यूट्रिशनिस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंटेशन. जस्ट बिकॉज मार्केट में नाम है सप्लीमेंट्स का, इसलिए सप्लीमेंट मत लो. इफ योर बॉडी रिक्वायर सप्लीमेंट, ओनली देन टेक द सप्लीमेंट. ओके. एक लाइन में वेट लॉस की सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, आप बता सकते हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं? वेट लॉस का सीक्रेट इन 1 लाइन. लेस डाइवर्सिटी इन फूड इज इक्वल टू वेट गेन. अगर Okay. आपके प्लेट में डाइवर्सिटी है तो आपका वजन ऑटोमेटिकली कम, मेंटेन, बेटर रहेगा. इंडिया के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी लाइफस्टाइल, हैबिट्स और फूड के बारे में? जितना ज़्यादा हो सके घर का खाओ. जितना कम हो सके उतना जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट कम करो. अपने बाहर वाले किराना वाले भैया की हेल्प करो, उनकी दुकान पर जाओ, वहाँ से सामान लेकर आओ. पॉडकास्ट का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहता है, कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है? They can reach out to me on Instagram. They can also reach out to me on the website विद द नेम ऑफ? dish.nutrition. और आपके नंबर्स हम डिस्क्रिप्शन में और डाल देंगे. नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए. They can always reach out. ओके. थैंक यू सो मच फॉर हेल्दियर पॉडकास्ट एवर. और जल्दी हम और कुछ टॉपिक पे बात करेंगे. थैंक यू सो मच Thank you so अतिशा. much for having me. Thank you. थैंक यू.